आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी के सामने में एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ, जो कि आज से एडीओ की छोटी छोटी करके हम मतलब क्लास या कंसेप्ट के फॉर्म में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ कि बंगाल कन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके तहत हम लोग आज प्लासी की और बक्सर की इन दोनों को देखेंगे और बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से देखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पेक्ट्रम के थ्रू हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है कि बंगाल को ही ब्रिटिश ने क्यों चुना। क्योंकि आपको पता है कि ये रिचेस्ट प्रोविंस था, यहाँ से सोर्सेज बहुत अच्छे थे, ये समुद्र के किनारे था, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती थी। प्लस यहाँ पे स्पाइसेस, पीपर, शुगर, टेक्सटाइल, इन सब के एक्सपोर्ट के लिए बहुत मतलब रिचेस्ट सोर्स था। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को जो है गवर्नर बनाया गया। फिर उसके बाद शुजाउद्दीन बने, फिर उसके बाद सरफराज खान बने। सरफराज खान को मार के अलीवर्दी खां बने। कहानी यहीं से अच्छे से शुरू होती है। तो देखिए क्या था, 1741 में अलीवर्दी खां जो थे वो नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम में सरफराज खान थे। तो उन्होंने देखा कि वो इतने दिन से सूबेदार बन के काम कर रहे हैं और उनको कोई पद नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि सरफराज खान ऐसे भी बहुत योग्य नहीं है रूलर, तो उसको मार के अलीवर्दी खान खुद जो है वो नवाब बन गए बंगाल के। ठीक है, और जो सबसे कहा जाए तो एक मेजर जो चेंज आया था उस टाइम में, वो किसने किया था? अलीवर्दी खान ने। क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी कि तुम जाओ जो है फोर्ट विलियम के आसपास जो है वो मतलब एक वो बना सकते हो। देखिए होता क्या था कि ब्रिटिशर्स बार बार इनके पास जाते थे। अब देखिए किसी को अगर 1 रुपये मिला तो कल के दिन में वो बोलेगा कि भाई 5 रुपये और दे दो, फिर उसके अगले दिन में 10 रुपये दे दो। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने पहले फोर्ट विलियम बनाया। अब उसके आसपास वो बोलते थे कि हमको प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा वॉल बनाना है, तो फिर उनको धीरे धीरे करके वॉल बनाने लगे। फिर उसके बाद बोलते थे कि और मुझे थोड़ा घेरना है। तो ऐसे ऐसे करके जो है ब्रिटिशर्स डोमिनेंट होते गए और बाद में उन्होंने पूरे तरीके से बिहार, बंगाल और उड़ीसा पे मतलब ये एक स्टेप है उसके तरफ। तो अलीवर्दी खान ने क्या गलती की? तो उन्होंने ब्रिटिश को परमिशन दे दिया कि तुम फोर्ट विलियम की तरफ जाओ, इंट्रेचमेंट कर लो। ठीक है, और अलीवर्दी खान ये भी देख रहे थे कि कर्नाटक जो रीजन है वहाँ पर जो है यूरोपियन कंपनी जो है वो जितनी भी पावर है। देखिए उस टाइम एक दस्तक होता था, दस्तक मतलब हो गया एक तरह से पास। ठीक है, दस्तक हो गया पास, मतलब होता क्या था कि मानिए अगर मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा और बोलूँगा कि तुम्हें जो करना है, जिस टाउन में तुम हो वो करो, तो मैं तो आप किसी को 500 रुपये दे रहा हूँ और उसके बदले में मैं उस टाउन में कुछ कर रहा हूँ, तो ये बहुत कम रकम है। तो वैसा ही होता था उस टाइम में, 50,000 रुपये दिए जाते थे और पूरा जो भी करना है जैसे तरीके से पूरे ब्रिटिश को फ्री कर दिया जाता था। तो उस रीजन में इन्होंने देखा कि ये यूरोपियन कंपनी जो है वो जितने पावर है इन सब का मिसयूज कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो यूरोपियन कंपनी है इसको बंगाल से हटाया जाए। लेकिन 1756 में उनकी मौत हो जाती है। तो जो अलीवर्दी खान के बेटा थे सिराजुद्दौला, सॉरी बेटे नहीं थे, नाती, उन्होंने उनको गद्दी पे बैठाया। अब देखिए जो इनके नाती थे सिराजुद्दौला, वो गद्दी पे बैठे। उनके सामने क्या क्या चैलेंज था? तो अब शौकत जंग, मीर जाफ़र जैसे मतलब रिलेटिव कही, अब डायरेक्ट नाती को बैठा दिया, इधर उनके बहन का बेटा, उसके बाद उनका भतीजा, ये सब भी थे। तो इन लोगों को ये दिक्कत थी कि सिराजुद्दौला को ही क्यों बैठाया। तो फिर इंटरनल चैलेंजेस स्टार्ट हुए, लेकिन सिराजुद्दौला उस लायक थे तो उन्होंने शौकत जंग को हराकर ख़त्म कर दिया। तो इसलिए फाइनली कौन बैठ गए? अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। ठीक है, अब देखिए अब आता है बैटल ऑफ प्लासी 1757 की। अब उस टाइम में क्या था कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो कि मतलब ब्रिटिश कंपनी की ईआईसी के, वो क्या कर रहे थे? ट्रेड प्रिविलेज के ना बहुत गलत यूज कर रहे थे। ठीक है, होता क्या था कि दस्तक के नाम पर वो पास में कम पैसे मतलब दे देते थे और उसके बदले में बहुत ज़्यादा उसमें से शोषण करते थे। तो जब पैसा पूरे तरीके से खींचा जा रहा था, वही ड्रेन ऑफ वेल्थ टाइप था, तो उस दौरान नवाब का जो फाइनेंशियल था। अब देखिए क्या है कि अगर कोई डीएम है, ठीक है, सब मतलब मान के चलिए कि कोई एक्स नाम का जगह है और वहाँ से पैसा खींचा जा रहा है, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिगड़ेगा। तो नवाब जब चेक करते थे और वो देखते थे कि फाइनेंशियल कंडीशन पूरे तरीके से वो है, ना कोई तरीके से रेवेन्यू आ रहा है, ना टैक्स आ रहा है, क्योंकि सब पैसा तो उधर खींच लिया जा रहा है। तो इससे मतलब पूरे तरीके से जो नवाब है वो मतलब दुखी हो चुके थे। अब ये था कि अब कुछ ना कुछ विद्रोह होना ही था। और ब्रिटिशर्स को लगता था कि ब्रिटिशर्स को भी एक मन में डर था कि ये जो नवाब हैं ये फ्रेंच के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, मतलब ये फ्रेंच से सीख रहे हैं और फ्रेंच इनको हेल्प कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ सिराजुद्दौला को बर्दाश्त नहीं हुआ। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया फैक्ट्री पर और उसको सीज कर लिया जहाँ से ये लोग ये सब करते थे। ठीक है, और उसी दौरान जो था सिराजुद्दौला
जो किंग थे उसके अंडर में जो भी मंत्री या फिर जो भी सिपाही वगैरह थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उसको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। टोटल 146 लोग थे और उसको बंद कर दिया। गर्मी का दिन था और जब अगले दिन सुबह में खोला तो देखा 146 में से 123 लोग मर गए थे। तो इसी को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है। और ये ब्रिटिश के लिए चैलेंज था। अब जब ये सब चीज़ हो रहा था तो बाकी जो EIC के थे, ब्रिटिशर्स थे, अब इन लोग से संभल नहीं पा रहा था, तो सीधा ब्रिटिश में बात गई। तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया कि आप आइए और आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव दिल्ली पहुँचे तुरंत और उन्होंने सिराज उद दौला के साथ जो है वो ट्रिटी साइन की, जिसको कहा जाता है ट्रिटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। देखिए उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव थे तो बहुत इंटेलिजेंट, उन्होंने क्या किया, उन्हीं के अगल बगल के जो भी रूलर थे जैसे मीर जाफ़र, रवि दुर्लभ, जगत सेठ, इनको अपने साथ किया और सिराजुद्दौला से लड़ पड़े और सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया गया। बाद में मीर जाफ़र का बेटा जो मीरान था वो उन्होंने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। अब क्योंकि मीर जाफ़र को लोभ दिया कि अगर तुम इसकी हत्या करवाओ तो तुम्ही को नवाब बनेंगे। अब उसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, ठीक है। मनी, ज़मींदारी, बगले में 24 परगना जो है ब्रिटिश को दिया। तो यही सब एक छोटे छोटे पॉइंट है जिससे ब्रिटिशर्स का मन बढ़ाता गया। जैसे सबसे पहले वाल वगैरह दे दिया कि तुम फोर्ट विलियम्स के बगल में फोर्टिफिकेशन करो। अब मीर जाफ़र उनको पैसा और 24 परगना दे रहा है। तो ये आपने समझा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का मेन अगर पूछा जाए तो क्या था, सिराजुद्दौला वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव प्लस मीर जाफ़र प्लस जगत सेठ, और सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया गया, मार दिया गया, किसके द्वारा, मीरान के द्वारा, और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, ठीक है। और बदले में मीर जाफ़र ने पैसा और ज़मींदारी और 24 परगना दिया। देखिए ब्रिटिश राज नहीं करना चाहते थे, ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि वो करे, वो बैठाना मुगल के ही किसी शासक को चाहते थे, क्योंकि वो खुद इतना टेंशन है, उनको तो पैसे से मतलब था, क्योंकि ये लोग व्यापार करने आए थे ना कि शासन करने। तो ठीक है, इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी को समझा। अब आइए अब अगले टॉपिक को देखते हैं, छोटे से टॉपिक को, बैटल ऑफ बक्सर को। अब देखिए मीर जाफ़र को इन्होंने बैठा दिया, लेकिन हर कुछ में रॉबर्ट क्लाइव आके घुस रहे थे। तो मीर जाफ़र इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। तो मीर जाफ़र डच के लोगों से मिले और डच के राजा से और हेल्प मांगी, ठीक है। लेकिन उस दौरान हुआ क्या कि डच की जो थी वो इंग्लिश से लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बेदारा में, तो डच को पूरे तरीके से साइड लाइन कर दिया गया, ठीक है। तो ब्रिटिश जो है वो मतलब ये चीज़ रवैया देख के मीर जाफ़र का वो परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने मीर कासिम को बना दिया गवर्नर, ठीक है। मीर कासिम ने बदले में उनको डिस्ट्रिक्ट दे दिया बर्धमान, मिदनापुर एंड चिटागोंग। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे करके सब लोग, जैसे पहले फोर्टिफिकेशन हुआ, फिर मीर जाफ़र ने दिया, अब मीर कासिम दे रहा है। लेकिन मीर कासिम बहुत होशियार था। मीर कासिम बहुत होशियार इसलिए था क्योंकि वो देख रहा था कि हर कुछ में जो ब्रिटिश घुस रहे हैं तो वो क्यों नहीं कैपिटल को ही चेंज कर दे, क्योंकि उन्होंने देखा मीर कासिम के साथ कैसा हुआ। तो उन्होंने अपना कैपिटल ही चेंज कर दिया, मुर्शिदाबाद से लेके आके मुंगेर में बना दिया और वहाँ पर अपनी आर्मी को भी रिमॉडल किया। कासिम को लगा कि ये लोग दस्तक का पूरे तरीके से मिसयूज कर रहे हैं और जो लोकल मर्चेंट है यहाँ के, उसके बीच में अनइक्वल कंपटीशन है, क्योंकि सब कुछ अगर ब्रिटिशर्स लेके भाग रहे हैं तो लोकल मर्चेंट फिर क्या करेंगे। तो और वो देख रहे हैं कि ये लोग मेथड है कि मतलब कम दाम में ख़रीद रहे हैं और बदले में बहुत ज़्यादा दाम पर कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि अब मुझे दस्तक को एबॉलिश हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख के ब्रिटिशर्स बोले, अच्छा बेटा तुम मतलब हमारे ही चीज़ को हटाओगे। उस कासिम को भी हटा दिया। अब वो सोच रहे थे कि इससे अच्छा तो कम से कम जाफ़र था, कम से कम ऐसे तो नहीं मतलब विरोध में जा रहा था। तो उन्होंने फिर से जाफ़र को बैठा दिया गद्दी पर। कासिम को रहा नहीं गया, कासिम गया अवध, बोला कि चलो ठीक है जाके मिलते हैं। तो वो शुजा-उद-दौला से मिला और शाह आलम को बोला, देखो ऐसी ऐसी बात है। पहले तो दोनों मना कर दिए कि भाई हम नहीं जाएंगे, लेकिन कासिम को ये पता था कि अगर ये दोनों मिल गए ना तो हम लोग हारेंगे नहीं। और ये तीनों मिल गए बाद में, कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू, और उन्होंने एक अलायंस बनाया और बक्सर में लड़ाई की। देखिए इस दौरान हुआ क्या था, बैटल ऑफ प्लासी में कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर कौन है, हेक्टर मुनरो। कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू, ये मिल के हेक्टर मुनरो EIC से लड़ाई की। अब देखिए हुआ क्या था, फर्स्ट हाफ में हेक्टर मुनरो 99% तक हार गए और वो वापस जा रहे थे। लेकिन ये लोग सोचे कि अब तो हम जीत गए, तो ये लोग अपना पार्टी, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खाने लगे। और बाद में वापस जो है हेक्टर मुनरो आके अटैक करता है और इनको हरा देता है। तो इसके बाद ब्रिटिश के जो न्यूज़पेपर थे वहाँ पर पब्लिश हुआ, सभी बहुत लोग खुश थे। अभी लोग को जो है बस एक चीज़ मिला कि 2% सॉल्ट ड्यूटी पे मिलेगा, बाकी सब कुछ ब्रिटिशर्स ने हड़प लिया। ये क्या था, बैटल ऑफ बक्सर। तो जब ये सब हो गया तो फिर उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक बहुत बड़ा जो है ना एक सेट था ब्रिटिशर्स का। पूरे तरीके से देखिएगा तो भारत पे
मतलब पूरे तरीके से अब उनको जकड़ लेंगे इंडिया को। तो इसी दौरान फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, बोला गया कि रॉबर्ट क्लाइव ही जो कर सकता है वो कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। अब रॉबर्ट क्लाइव को जब बुलाया गया तो उसी दौरान जो है शुजाउद्दौला सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए दो आदमी से ट्रीटी हुई थी, सॉरी मैं यहाँ से आपको आगे करना वो कर दिया, सॉरी, ठीक है। अब शुजाउद्दौला जो है सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। और उसको बोला गया कि तुम जाओ इलाहाबाद में और कारा ये शाह आलम को वापस कर दो, 50 लाख रुपया जो कंपनी को है वार के तौर पर जो तुम लोगों ने लड़ाई की वो वापस दो, ठीक है। शुजाउद्दौला को सरेंडर करने के लिए कहा गया। बोला गया कि शाह आलम को इलाहाबाद और कारा दे दो, 50 लाख रुपया कंपनी को दे दो वार के तौर पर कि जो तुमने हम लोग को परेशान किया है, ठीक है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव चाहते थे कि अवध को बफर स्टेट बनाया जाए। देखिए ये देख रहे हैं, ये बीच में जो है ये अवध है। देखिए बफर स्टेट क्या हुआ, मतलब बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इससे पहले अवध है, मतलब कोई भी लड़ाई होगी तो यहीं हो, इसका फ़र्क बंगाल, उड़ीसा और बिहार पे ना पड़े, तो इसलिए यहीं हो, लड़ाई हो यहीं से ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद शाह आलम को बोला गया कि तुम जो है इलाहाबाद में रहोगे प्रोटेक्शन में, ठीक है। और बदले में शाह आलम से दीवानी जो थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वो ले ली गई और बदले में 26 लाख पेंशन दिया जाएगा। तो ये सब एक बहुत बड़ा मेजर जो एक पॉइंट हुआ, इवेंट हुआ, जिसके तहत अब ब्रिटिशर्स पूरे तरीके से घुस जाएंगे, मतलब हमारे ऊपर पूरे तरीके से डोमिनेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद डुअल गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। इसके तहत जो है दीवानी और निजामत का जो राइट है वो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने ले लिया अपने अंडर में, ठीक है। वो इसके तहत वो दो डिप्टी को हायर करेंगे और उसके बाद वो सारा कुछ देखेंगे और डायरेक्ट पैसा जो है ब्रिटिशर्स पे जाएगा। तो बिहार उड़ीसा के लिए राजा सिताब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रिजा खान, और बाद में इतना लूटे कि फेमाइन आ गया, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट लेके कौन आया था 1765 में, क्लाइव, और वारेन हेस्टिंग ने इसको एबोलिश किया 1772 में। और बाद में एक लाइन कहा जाता है कि डुअल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन ऑफ बंगाल। तो यही था एक छोटा सा लेक्चर, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं फिर से वापस से इसको चला देता हूँ, धीरे धीरे करके आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और अब हम अगली वीडियो में लेके आएंगे कैसे ब्रिटिश का, मैसूर का, फिर एंग्लो मराठा, ऐसे करके हम इसको आगे ख़त्म करेंगे। फिर आगे से 1857 की तरफ बढ़ेंगे, फिर आगे करते इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा। बस एक इसको छोटा छोटा करके लिख लेना है, बस हो गया आपका काम। मैं डेली इस बेसिस पर कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँगा। बाकी देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाम में कंफ्यूज नहीं होना, मीर जाफ़र, मीर कासिम। अगर वो छोटी सी गलती ये लोग निश्चिंत नहीं हो जाते, टेंशन फ्री नहीं हो जाते, तो शायद आज बात कुछ और रहती, ठीक है। थैंक यू।